से खौफनाक तफसीलात जारी की हैं और भारतीय हमले की तैयारियां जो एक मर्तबा फिर भारत शुरू कर चुका है, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ट्रंप ने सऊदीया में खड़े होकर मोदी को मुखातिब करके जो बातें कही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी सरकार का जो आखिरी वहम है वो भी दूर हो चुका है। इस सब के अंदर सऊदीया का किरदार भी बहुत अहम है और जारी बात है कि एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप का तारीख साज दौरा सऊदी अरब जारी है। इस दौरे के दौरान बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट सामने आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और भारत के सीज फायर का जिक्र किया है और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू एक जानिब तो नरेंद्र मोदी और भारत की बीजेपी सरकार और उनके गोदी मीडिया के नैरेटिव की नफी है, उनका जो बयानिया है उसे उड़ा के रखती है ट्रंप की ये गुफ्तगू, तो वहीं दूसरी जानिब इसमें मोदी के लिए मैसेज भी है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि कल रात भारतीय मीडिया को पहले यह कहा गया कि आप खबरें चलाएं कि पाकिस्तान के ड्रोन भारत की फजा में हैं। उसके बाद भारत ने अपनी मुख्तलिफ फ्लाइट्स भी मुअत्तल की, लेकिन अचानक 4-5 घंटे बाद रात के पिछले पहर, बल्कि आखिरी पहर, भारत की फौज जो है उसने स्टेटमेंट जारी की कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अमेरिका के पास इंटेलिजेंस पहुंच चुकी है कि भारत इस वक्त शरारत करना चाह रहा है और भारत जो है वो एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर एक बुनियाद बनाना चाह रहा है और ये सब कुछ इनका फॉल्स फ्लैग है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज दबे अल्फाज में नरेंद्र मोदी जो है उसे भी बहुत वाज़ेह और दो टोक मैसेज दिया है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, और याद रखिएगा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में, इसमें अरब फैक्टर जो है उसे भी हम डिस्कस किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरा सीज फायर का मामला बना है इसके अंदर अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तुर्किया, चीन और सऊदी अरब ये शामिल थे। और सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं वो पहले पाकिस्तान आए, फिर भारत गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर भारत गए और उन्होंने बैक एंड फोर्थ जो मुलाकातें की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने भी एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन इस सबके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने एक बात कही थी पाकिस्तान के जब वो दौरे पर आए थे कि मुझे सऊदीया में पाकिस्तान का सफीर समझिएगा। और इस जंग के बाद अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो मकाम मर्तबा है अरब ममालिक में, आलम इस्लाम में, वो जिस कदर एलिवेट हुआ है आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये तो एक मार्का हुआ ना, ये तो एक फुल फ्लैज जंग हुई और इस जंग के अंदर पाकिस्तान फातेह बनकर उभरा। साउथ एशिया के अंदर भारत की हेजमनी टूटी, पाकिस्तान जो है वो एक आलमी ताकत और रीजनल पावर बनकर उभरा और आलम इस्लाम ने हालिया दिहाइयों में कोई जंग नहीं जीती और ये पहली जंग है जो आलम इस्लाम ने भी जीती। तो सऊदीया का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये याद रखिएगा कि एक ऐसे मौके पर जब ये खतरात मंडला रहे हैं कि जंग दोबारा हो सकती है, नरेंद्र मोदी जो है वो तैयारियां कर रहा है। बाय द वे मैं आपको अगर ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो रिपोर्ट है, तो मेरा औकाब जो है वो कुछ खबरें लेकर आया है और भारत जो है इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये खबर मिली है और हमारे पास इसके हवाले से क्रेडिबल एविडेंस भी है कि भारत फिर से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ है। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है उसने अपनी फौज को अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। जारी बात है अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तैयार नहीं है तो ये आपकी खाम ख्याली है। अच्छा, इससे पहले सरप्राइज जो है वो तैयब एर्दोआन ने दिया। तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने दो टोक अंदाज में जो सरप्राइज दिया वो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि हम अच्छे और बुरे वक्त, यानी हर तरह के वक्त में हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट, जारी बात है डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया यह है कि उसने ट्रेड को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने इस सब के अंदर प्रेशर बिल्ड किया दोनों ममालिक के ऊपर कि वरना मैं ट्रेड रोक दूंगा, ये सुलह आपको करनी पड़ेगी। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बात कर रहा है कि मोदी सरकार जो है वो इस सीज फायर से अनॉयड है। वो नहीं चाहते थे कि ये सीज फायर हो, लेकिन उन्हें करना पड़ रहा है, इसका मतलब है डंडा चला है। अब नरेंद्र मोदी ने बिटवीन द लाइंस दो बातें की। एक तो भारत कहता है हमने पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं, सिर्फ डीजीएमओ के सतह पर राब्ता होगा। ट्रंप ने कहा है कि जी आप, हम एक डिनर पे इन दोनों को बुलाते हैं, इनके साथ एक अच्छा सा खाना खाते हैं और इनके मामला ठीक कराते हैं, क्योंकि ट्रंप कश्मीर के मामले को इंटरनेशनलाइज कर चुका है। भारत उसे बायलेटरल कहता रहा और अब 370 आर्टिकल जो उसने रिवोक किया उसके बाद इसे इंटरनल कहता रहा मामला, लेकिन ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। और ट्रंप ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी पर सर्जिकल स्ट्राइक या भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, भारत की सिफारतकारी के ऊपर वो एक न्यूक्लियर अटैक था, अगर आप उसे ये कहें। अब जरा आप ट्रंप की गुफ्तगू सुने, इसमें बिटवीन द लाइंस उसने एक दो बातें की हैं, उन्हें हम फिर बाद में एनालाइज करते हैं। आप पहले ट्रंप की गुफ्तगू सुने। Just days
days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. जी, आपने ये गुफ्तगू सुनी। इसमें एक तो ट्रंप ने मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उन्हें कहा खड़े हुए और आपकी मैं तारीफ करता हूं, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया। मोहम्मद बिन सलमान की तालियां जो हैं वो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, और एक जो स्माइल है मानी खेज वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मोदी सरकार जो एक ऐसे मौके के ऊपर जब वो सीज फायर की आड़ में कुछ न कुछ बड़ा भी करने जा रहे हैं, वारदातें भी डालने की उनसे हमें उम्मीद है कि वो करेंगे ऐसा, इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि ट्रंप ने एक जुमला कहा। उसने कहा कि हमने तारीखी सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के दरमियान, एंड होपफुली इट विल रिमेन दैट वे। अब बिटवीन द लाइंस नरेंद्र मोदी को ये मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि पाकिस्तान तो इस तरह के एडवेंचरिज्म की तरफ जा ही नहीं रहा। देखिए, जंग हुई, एक साइड जीत गई, वो तो उससे आगे निकल गई ना। दूसरी साइड को होता है कि अभी भी मैं इस लॉस के अंदर से कोई विक्ट्री निकालूं, अपनी इज्जत बचाऊं, अपनी फेस सेविंग करूं। तो अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज दिया है, होपफुली इट विल रिमेन द सेम, कि यानी जो सीज फायर हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं, और अमेरिकी सदर की उम्मीद जो है वो एक क्लियर मैसेज है कि आपने कोई एडवेंचर नहीं करना। और हमारे पास इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका को आप पागल तो बना नहीं सकते। सीआईए को क्या नहीं पता खित्ते के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो भारत शरारतें कर रहा था ना कि हमारी टेरिटरी में पाकिस्तान के ड्रोन आ गए, एयर स्पेस बंद करो, ब्लैकआउट करो, उन्होंने कहा बंदे बन जाओ, हमें सब पता है, तुम लोग ये बुनियाद बना रहे हो। और अब ट्रंप जो है, ये चीज याद रखिएगा, ये ट्रंप की इज्जत का मसला है। ट्रंप ने सीज फायर कराया, कोई सीज फायर वायलेशन करेगा, ट्रंप अपनी सीवी मजबूत कर रहा है। ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है, और वो इस इशू को भी कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर जो है रुकवाई है। तो आप अब सोच सकते हैं कि अच्छा, मोदी के ऊपर इस वक्त प्रेशर है, और मोदी उस प्रेशर के अंदर अपनी पॉलिटिक्स बचाए। पॉलिटिक्स नहीं बचाता तो फिर वैसे ही वो तबाह हो जाएगी बीजेपी। पॉलिटिक्स बचाता है तो अमेरिका का डंडा। दैट इज द रीजन द इकोनॉमिस्ट आलमी मौकर जरीदा, उसने नाज़रीन इकराम एक स्टोरी की, उसने पूरा एनालिसिस किया कि इंडिया जो है वो मरता क्या ना करता मजबूरन बिल्कुल बेजारी के साथ इस सीज फायर में उतरा है। यानी भारत जो है वो इस सब के अंदर नाकाम हुआ है, और भारत ये सीज फायर भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि लास्ट बड़ी स्ट्राइक उनकी हो। पूरी दुनिया पाकिस्तान को फतह याब कह रही है, पाकिस्तान को तो अब इसमें उतरने की जरूरत नहीं है। दोबारा रिंग में उतरने की ख्वाहिश उसी की होती है जो हारा होता है, जो चैंपियन होता है, उसे चैलेंज किया जाता है। तो पाकिस्तान अब इस रीजन के अंदर एक चैंपियन बनकर उभरा है, और भारत जो है, भारत की भी शिकस्त है ये, और एक तरह से इन द ग्रेटर रन आप देखें तो और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो इस रीजन के अंदर अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुंह की खाई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।